एवरीवन, तो देखिए आज हम बात करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम इस एल्युमिनियम की ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो एटॉमिक नंबर 13 यानी कि 13 इसके प्रोटॉन्स होंगे, यानी 13 पॉजिटिव चार्ज होगा और 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 13 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑर्बिट की बात करें तो सबसे पहले वाले एल्युमिनियम के सबसे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, और इसके दूसरे वाले शेल में यानी दूसरे वाले ऑर्बिट में हमारे पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, और इस तीसरे वाले ऑर्बिट में जो हमारे पास एल्युमिनियम का तीसरा वाला ऑर्बिट है या फिर इसको हम शेल बोलते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? देखिए पहले वाले में 2 आए, टोटल कितने हमारे पास? 13 प्रोटॉन है ना, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो 2 तो हमारे पहले वाले शेल में आ गए। ठीक है, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 हमारे इस लास्ट वाले शेल में आ जाते हैं। लास्ट वाला शेल यानी इस शेल को हम नाम दे देते हैं वैलेंस शेल। क्या नाम देते हैं? वैलेंस शेल। यानी वैलेंस का मतलब ही होता है सबसे बाहर वाला शेल, या फिर इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं, यानी वैलेंस ऑर्बिट। और इस वैलेंस यानी सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वैलेंस शेल में ना, सबसे बाहर वाले शेल में, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स तो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, तो प्रोटॉन्स से सबसे पास वाला ये जो हमारे पास शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने न्यूक्लियस से क्या होंगे? टाइटली जुड़े होंगे, टाइटली अटैच होंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा टाइटली अटैच होंगे, क्योंकि इनकी जो दूरी होती है बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के। वहीं अगर दूसरे वाले शेल की बात करें तो ये क्या है? थोड़ा सा इस पहले शेल से दूर है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा ये पहले वाले शेल के कंपेयर में थोड़ा सा लूजली अटैच होंगे। उतना लूजली नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे थोड़ा सा लूजली अटैच होंगे। और ये जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला शेल है, जिसको हमने वैलेंस शेल नाम दे दिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, ये अपने न्यूक्लियस के साथ क्या है? लूजली अटैच है। क्यों? क्योंकि इनकी जो दूरी है ना, ये सबसे ज़्यादा है। ये वैलेंस में होते हैं, सबसे लास्ट वाले शेल में होने के कारण इनकी जो दूरी है न्यूक्लियस से, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अपने न्यूक्लियस के साथ एक तरह से लूजली अटैच होगा, लूजली अटैच होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली जुड़ा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मतलब कि थोड़ी सी ही अगर इनको एनर्जी या फिर थोड़ी सी ही अगर इनको फोर्स लगेगी तो ये अपने ऑर्बिट को यहाँ से छोड़ सकते हैं, अपने इस शेल को छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि एल्युमिनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया। कितना? एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहाँ से लूज कर दिया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो, मान लीजिए ना यहाँ पर कोई भी एनर्जी, बाहर से कोई एनर्जी मिल गई, और इस एल्युमिनियम ने क्या कर दिया? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना, मतलब इस वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो गया? यहाँ से ये कंडक्शन बैंड में आ जाता है। मतलब यहाँ से अगर ये निकल जाता है अपने ऑर्बिट से, जैसे ही ये निकल जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये एक तरह से कंडक्शन में शामिल हो जाता है। मतलब अगर यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, मतलब एक एटम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस तरीके से हमारे पास अगर पीस ऑफ एल्युमिनियम होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा होगा एल्युमिनियम का, तो इसमें तो बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे ना। तो अगर एक एल्युमिनियम का एक एक एटम जो है अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरीके से बिलियंस ऑफ एटम्स अगर एक ही एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन
जब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो हमें उसके चलते हमें क्या मिलती है, एक करंट मिलती है। क्या मिलती है, एक करंट मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। सो अभी के लिए हम यही समझते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी क्या, कि ये जो हमारे पास वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, निकलता किस तरीके से है, तो बाहरी एनर्जी से। मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर एनर्जी या फिर आपने वोल्टेज अप्लाई की है किसी भी तरह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट से निकलता है, अपने वैलेंस शेल से, अपने सबसे बाहर वाले शेल से जब निकलता है तो वो फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। उन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।